वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेन जॉनसन द्वारा लिखे गए कॉमेडी प्ले को जिसका नाम है वोल्पोने। चलो स्टार्ट करते हैं। वोल्पोने इज एन ओल्ड वेल्दी मैन विदाउट चिल्ड्रन लिविंग इन वेनिस इटली। वोल्पोने एक बूढ़ा व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है जिसके कोई संतान नहीं है और वो इटली के वेनिस शहर में रहता है विद मोस्का ही सर्वेंट। मोस्का के साथ, उसका एक नौकर है मोस्का, उसके साथ वो वहाँ पे रहता है। वोल्पोन स्टेजेस एन इलेबोरेट स्कैम। इस पूरे प्ले में वोल्पोन करता है, एक नाटक करता है, नाटक रचता है एक। वोल्पोने प्रिटेंड्स टू बी डेथली इल। वोल्पोने जो है एक बुरी तरह से बीमार होने का नाटक करता है। एंड इज लीडिंग सेवरल पीपल ऑन टू बिलीव दैट दे विल बी नेम्ड हिज हायर। और बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उनको विश्वास दिलाता है कि वो ही उसके उत्तराधिकारी होंगे। Chief among them are Voltaire, a liar, Corbaccio, an even older seeker man, and Corvino, a merchant. इनमें से तीन जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। तीन मेन लोग हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। सबसे पहला है वोल्टोर जो एक वकील है, फिर है कोर्बेशियो जो एक बूढ़ा व्यक्ति है और बीमार है वोल्पोने से भी, एंड कोर्विनो ए मर्चेंट और एक व्यापारी है कोर्विनो नाम का। मोस्का कन्विंसेस ईच मैन दैट ही इज़ द फ्रंट रनर टू बी नेम्ड हायर। मोस्का जो है हर एक व्यक्ति को ये विश्वास दिलाता है कि वो सबसे जो चीफ रनर फ्रंट रनर है, यानी कि सबसे उसी को वोल्पोने जो अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। एंड ईच वन शावर्स वोल्पोने विद गिफ्ट्स एंड गोल्ड होपिंग टू रिमेन ऑन हिज गुड साइड। और तब क्या करते हैं, हर एक क्या करता है, वोल्पोने को गिफ्ट चीज़ें गिफ्ट करने लग जाते हैं ताकि वो उसकी गुड बुक्स में बना रहे और सारी संपत्ति जो है उसके नाम हो जाए। After fooling each man and even getting Corbaccio to disinherit his son, Volpone learns that Corvino has a beautiful wife named Celia and he decides to try to woo her. तो वो इन तीनों को बेवकूफ़ बनाता है। कोर्बेशियो को बेवकूफ़ बनाकर वो मजबूर कर देता है कि अपने बेटे को बेदखल कर दे। उसकी बात तो मैं आगे मोस्का की। कोर्बेशियो क्या करता है, अपने बेटे को डिसइनहेरिट कर देता है, बेदखल कर देता है। और बाद में फिर वोल्पोने को पता चलता है कि कोर्विनो जो है, व्यापारी जो है, उसकी एक सुंदर पत्नी है जिसका नाम है सीलिया। तो वो उसको बनाने का, उसको मतलब पटाने का निश्चय करता है। Disguised as assistants to a mountebank, Mosca and enter the square, where Sir Politic and Peregrine have been talking. तो अब वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं, ये मोस्का और वोल्पोने एक माउंट बैंक बनने का डिसीजन लेते हैं। माउंट बैंक होते हैं जो तेल बेचने वाला, उसके का भेष बदलते हैं और चल पड़ते हैं सीलिया के घर की तरफ, जो कोर्विनो है उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पे उनको रास्ते में सर पॉलिटिक वुड भी मिलते हैं और पेरेग्रीन है उसका दोस्त, वो मिलते हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। दे आर फॉलोड बाई ए लार्ज क्राउड एंड बाई वोल्पोन हु इज़ ड्रेस्ड एज अ फेमस माउंटेबैंक। वो मोस्का और वोल्पोन जो है उसको, उनके पीछे बड़ी भीड़ चली आ रही है क्योंकि वो तेल बेचने वाले हैं और लोग उनके पीछे पीछे आ रहे हैं मतलब सुनने के लिए उनकी बातें कि ये कौन कौन सी बीमारियां ठीक करते हैं। इन डिसगाइज वोल्पोने मेक्स एन इलेबोरेट सेल्स पिच फॉर ए क्योर ऑल एलेक्सायर। और वोल्पोने जो है बड़ी ऊंची आवाज़ में आवाज़ दे रहा है कि मैं ये बीमारी ठीक कर सकता हूँ, ये बीमारी ठीक कर सकता हूँ, इस तरह जो फेरी वाले होते हैं उनकी आवाज़ में। एज प्लान्ड ही अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ सीलिया। और वो इस तरह वो सीलिया की जो है अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं, सीलिया को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जो कि उनकी प्लानिंग थी पहले ही। हुज विंडो इज़ नियर बाई, जिसकी खिड़की पास ही में थी। शी थ्रोज डाउन ए हैंडकरचीफ बट कॉर्विनो चेजेस ऑफ द क्राउड एंड द माउंटेबैक बिफोर वोल्पोन हैज़ चांस टू स्पीक विद सीलिया। और वो सीलिया क्या करती है, अपना रुमाल नीचे फेंक देती है और भीड़ में से निकलते भीड़ को का पीछा करते करते कॉर्विनो भी वहाँ पे आ जाता है और वो देख लेता है कि जो सीलिया है वो वोल्पोने के साथ बात कर रही थी। कॉर्विनो इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग ऑफ सीलिया। कोर्विनो उसको बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है सीलिया को। एंड ही मेक्स वायलेंट थ्रेट्स टू हर फॉर इन इंटरेक्टिंग विद माउंटेबैंक। और वो उसको धमकी देता है, बड़ी हिंसक धमकी देता है कि उसने उस माउंटेबैंक के साथ बातचीत क्यों की। ही प्लान्स टू रिस्ट्रिक्ट हर इवन मोर बाई फोर्सिंग हर टू वियर ए चेस्टिटी बेल्ट। उसने उसको फोर्स किया चेस्टिटी बेल्ट पहनने के लिए। एंड फॉरबिडिंग हर फ्रॉम इवन गोइंग नियर विंडोज़। और उससे मना कर दिया खिड़की के पास भी नहीं जाने के लिए, खिड़की के पास भी जाने के लिए उससे मना कर दिया कि तुम खिड़की के पास
पास तक नहीं जाओगी। सोन आफ्टर मेकिंग दीज थ्रेट्स मॉस्का शोज अप एट कॉर्विनोज हाउस। और ये जो धमकियाँ उसने उसको दी हैं उसके थोड़ी ही देर बाद मॉस्का जो है अपने असली वेश में फिर उसके पास आ जाता है, कॉर्विनो के पास। एंड ही सेज दैट डॉक्टर हैव डिसाइडेड दैट द ओनली क्योर फॉर वोल्पोने इज टू स्लीप विद अ यंग वुमेन। अब जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वोल्पोने जो है वो पागल सा, उसको रुमाल मिल जाता है उसका सिलिया का, तो वो पागल हो जाता है बिल्कुल। और वो मॉस्का से कहता है कि कुछ भी करो मुझे ये लड़की चाहिए। तो मॉस्का फिर अपने असली भेष में कॉर्विनो के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर्स ने सलाह दी है वोल्पोने को कि उसको एक यंग लड़की के साथ सुलाया जाए, बाई पिटिंग हिम अगेंस्ट वोल्टोर। And Corbaccio Mosca is able to convince Corvino to offer Celia up to Volpone in exchange for being named higher। और वो जो है अपनी बातों से उसको कन्विंस कर लेता, मना लेता है कि जो भी ये व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो उसको अपना मतलब उत्तराधिकारी बना देगा। तो वो उसको कन्विंस करता है कि अगर तुम अपनी पत्नी को इसके लिए राजी कर लेते हो तो तुम उसके उत्तराधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बलिदान जो देगा वो असली उत्तराधिकारी होने का हकदार है। While praising himself for his skills, Mosca meets Bonario. The son Corbaccio agreed to disinherit earlier in the play। उसके बाद उसके पास से जाकर वो बोनारियो के पास जाता है। बोनारियो कौन है? उस कोर्बैशियो का बेटा। कोर्बैशियो जो बूढ़ा व्यक्ति है और जिसने अपने बेटे को अब डिसइनहेरिट कर दिया, बेदखल कर दिया अपनी पूरी प्रॉपर्टी से, तो वो बोनारियो के पास जाता है। मोस्का ब्रिंग्स बोनारियो टू वोल्पोनेज हाउस एंड प्लेसेस हिम इन ए हाइडिंग स्पॉट सो दैट ही कैन विटनेस हिज फादर डिसइनहेरिटिंग हिम। और वो उसको वोल्पोने के घर ले आता है और उसको पर्दे के पीछे छुपा देता है ताकि वो देख सके, अपने आंखों से देख सके कि उसके पिता ने उसको डिसइनहेरिट कर दिया है। इसका फ़ायदा क्या होना था कि वो दोनों बाप बेटे आपस में लड़ेंगे और वो जो ज़मीन है वो अपने नाम कर लेंगे, या कुछ ना कुछ उनके झगड़े का फ़ायदा उठाएंगे, या फिर वो बेटा अपने बाप को मार ही देगा तो झगड़ा ही खत्म। वाइल मॉस्का इज स्टिल गॉन द एक्सट्रीमली चैटी लेडी वुड बी सर पॉलिटिक्स वाइफ विजिट्स वोल्पोने। और जैसे ही वो उसको वहाँ पे छुपाता है और मॉस्का सोचता है कि अब वो उसका पिता जो है कोर्बैशियो वो आने वाला है, लेकिन उससे पहले लेडी वुड भी आ जाती है जो बहुत ही बातूनी औरत है। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए मॉस्का उसको बताता है, Moscow arrives and get rid of Lady Woodby by saying that he saw her husband with a prostitute। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को एक प्रोस्टिट्यूट के साथ देखा है। Moscow then hides Bonario to witness the staged will singing। और ये कह के वो उसको तो वहाँ से चलता कर देता है और फिर बोनारियो को छुपा देता है ताकि वो उस जो विल उसके पिताजी ने बनाई है उसको देख सके अपनी आंखों से। तो however instead of Corbaccio arriving to disinherit Bonario, Corvino shows up early with Celia। तो उनको उम्मीद थी कि कोर्बैशियो आएगा, बोनारियो का पिता, लेकिन उससे पहले सीलिया आ जाती है वहाँ पे कोर्विनो के साथ। When Corvino reveals to Celia why they are there, Celia resists and after Corvino is unable to convince her to sleep with Volpone, who is still pretending to be deceased, Corvino leaves her alone with Volpone to see if she will be more willing in private। तो फिर वो कोर्विनो उसको बताता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं सिलिया को। तो सिलिया मना कर देती है कि किस लिए वहाँ पे, उसको जब पता चलता है कि वो यहाँ पे किस लिए आए तो वो मना कर देती है। और वोल्पोन जो है वो अभी भी बीमार होने का नाटक कर रहा है। तो कोर्विनो वहाँ से चला जाता है कि ये मेरे सामने मना कर रही है, हो सकता है बाद में वे ये हाँ कर दे। तो वो वहाँ से चला जाता है उसको वहाँ पे अकेला छोड़ के। वोल्पोन स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एंड ट्राइज टू वू हर। अब उसके जाते ही वोल्पोन ने जो है वो बेड से उठ जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। व्हेन दैट फेल्स ही ट्राइज टू रेप हर। और जब वो फेल हो जाता है उसको मनाने में तो वो उसका रेप करने की कोशिश करता है। बट बोनारियो हैज़ बीन इज ड्रॉपिंग एंड ही जम्प्स आउट टू सेव हर। लेकिन बोनारियो जो वो पीछे छुपा हुआ है, वो जासूसी कर देख रहा है सब कुछ पीछे छुपा हुआ, तो वो अचानक से बाहर कूद पड़ता है और उसको बचा लेता है। मोस्का एंड वोल्पोने प्रिपेयर एंड एलेबोरेट लाई टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। अब वो दोनों फंस गए। सीलिया और बोनारियो जो है उनके ऊपर केस कर देते हैं कि वो रेप वगैरह का। तो इस सब से बचने के लिए मोस्का और वोल्पोने जो है वो एक और झूठ बुनते हैं, एक झूठा जाल बुनते हैं अपने आप को इस ट्रबल से बचाने के लिए। मीनवाइल एट द पियाजा सर पॉलिटिक एंड ये पेरिग्रिन हैव एन अब्सर्ड डिस्कशन अबाउट पोटेंशियल बिजनेस प्लान्स। अब जो वो सर पॉलिटिक वुड भी है और उसका वो जो दोस्त है पेरिग्रिन, वो पियाजा मार्केट में, पियाजा एक बाजार है वहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। दे आर इंटरप्टेड हाउएवर व्हेन लेडी वुड बी शोज अप थिंकिंग दैट पेरिग्रिन इज द प्रोस्टिट्यूट मोस्का सा विद सर पॉलिटिक। अब वो लेडी वुड भी वहाँ पे पहुँच जाती है, वो दोनों बातें कर रहे हैं
हैं और वो उसको वही मतलब प्रोस्टिट्यूट समझ रही है पेरिग्रीन को। तो शी स्क्रीम्स एट सर पॉलिटिक एंड accuses पेरिग्रीन ऑफ बीइंग अ वो ड्रेस्ड एज अ मैन। तो वो अपने पति पर चिल्लाती है पॉलिटिक वुड बी पे, और पेरेग्रीन पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो एक आदमी के भेस में एक औरत है, एक प्रोस्टिट्यूट है। बट मॉस्का सून अराइव्स एंड सेज दैट द प्रोस्टिट्यूट ही इज नाउ इन कोर्ट बिफोर द वेनेशियन सीनेट। लेकिन तभी मॉस्का वहाँ पे आ जाता है, वो कहता है कि ये प्रोस्टिट्यूट नहीं है, प्रोस्टिट्यूट तब कोर्ट में है, जो वेनिस सिटी की जो कोर्ट है, जज है, उसके सामने वहाँ पे है वो। तो अब वो मतलब उस सीलिया को कह रहा है कि वो प्रोस्टिट्यूट है जिसके साथ इसके हस्बैंड का चक्कर था। तो पेरिग्रीन बिलीव्स दैट सर पॉलिटिक इंटेंशनली सेट हिम अप टू एम्बेरस हिम लेटर इन रिटेलिएशन। पेरिग्रीन एम्बेरसेस सर पॉलिटिक बाय प्रिटेंडिंग दैट सर पॉलिटिक इज वांटेड बाय द वेनिशियन अथॉरिटीज। अब वो तो वहाँ से चली जाती है कि जो प्रोस्टिट्यूट है वो यहाँ ये नहीं है, वो तो वहाँ पे कोर्ट में है। लेकिन जो पेरिग्रीन है जिसको उसने प्रोस्टिट्यूट समझा था, तो अब वो सोचता है कि जानबूझ के इसने जो सर पॉलिटिक वुड बी है, इसने अपनी पत्नी को मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला होगा, मेरी मतलब इंसल्ट किया इसने। तो वो भी वापस उसकी इंसल्ट करने के लिए उसको बताता है कि वेनिशियन जो पुलिस है वो तुम्हें ढूंढ रही है। तो वो अपना बदला लेता है इस तरह। इन कोर्ट, अब वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वोल्टोर, कॉर्विनो, कॉर्बेशियो एंड मॉस्का प्रेजेंट ए कैलकुलेटेड लाइव फ्रेमिंग बोनारियो एंड सीलिया। अब कोर्ट में केस चला हुआ है, सीलिया और बोनारियो ने इनके ऊपर केस किया कि ये सीलिया का रेप करने वाला था। तो अब कोर्ट में वोल्टोर जो वकील है, जो कॉर्विनो जो उसका पति है सीलिया का, और कॉर्बेशियो वो जो बूढ़ा व्यक्ति, सब के सब एक बना बनाया झूठ बोल रहे हैं बोनारिया और सीलिया के खिलाफ कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इन दोनों का अफेयर है, ये वोल्पोने पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बेचारा बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या रेप करेगा। तो सब सब मतलब बोनारियो और सीलिया के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। दे से दैट बोनारियो वाउंडेड मॉस्का। उन्होंने कहा कि बोनारियो ने मॉस्का को घायल करने की कोशिश की। ट्राइड टू किल कॉर्बेशियो को मारने की कोशिश की, मतलब अपने पिता को। एंड वांट्स टू डिफेम वोल्पोने बाय हैविंग सीलिया मेक ए फॉल्स रेप एक्यूजेशन। और वोल्पोने के ऊपर रेप का झूठा इल्ज़ाम लगाकर वोल्पोने को बदनाम करना चाहता है। सबने मिलजुल कर ये सारी बातें उसके खिलाफ बोली बोनारियो के। ऑल द वाइल मॉस्का कंटिन्यूज टू कन्विंस वोल्टोर, कॉर्विनो एंड कॉर्बेशियो दैट ही इज़ वर्किंग फॉर ईच ऑफ देम एक्सक्लूसिवली। और इसी जो ये मामला हो रहा है इसके बीच मॉस्का जो है वो उन सबको अभी भी कन्विंस कर रहा है, मतलब बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं तुम सब के लिए अलग अलग बोलता हूँ, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, कि हायर तू ही बनेगा लास्ट में। वोल्पोने इज फोर्स टू अपीयर इन कोर्ट एंड ही कन्विंसिंगली एक्ट्स डिसीज्ड। अब वोल्पोने को भी कोर्ट में बुलाया जाता है और वहाँ भी वो बिल्कुल बीमार होने का नाटक करता है। तो दो मॉस्का's प्लान वर्कड एंड वोल्पोने इज फ्रीड, वोल्पोने इज नॉट सेटिस्फाइड। अब वो मॉस्का जो है उसका प्लान कामयाब हो जाता है और वोल्पोने को छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर वो जो केस था वो झूठा साबित हो जाता है उनकी सबकी कोशिशों के कारण। तो वो वोल्पोने को आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन वोल्पोने जो है वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो अभी भी कुछ ना कुछ करके ही मानेगा। ही डिसाइड्स टू फेक हिज डेथ टू फर्दर टॉर्चर वोल्टोर, कॉर्बेशियो एंड कॉर्विनो। अब वो एक और ड्रामा करता है, अपनी डेथ का ड्रामा, नकली डेथ का ड्रामा, जिससे वो वोल्टोर, कॉर्बेशियो और कॉर्विनो को और टॉर्चर कर सके और मजे ले सके उनके। वोल्पोन टेल्स मॉस्का टू टेल द मैन दैट मॉस्का हिमसेल्फ इज द हायर एंड वाइल हाइडिंग। अब वो उसको बताता है कि तुम उन लोगों से जाके कहो कि वोल्पोने जो है वो मर गया है और मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। वोल्पोने वाचेस मॉस्का इन्फ्यूरिएट वोल्टोर, कॉर्बेशियो, कॉर्विनो एंड लेडी वुडबी एज दे ऑल फाइंड आउट दैट नन ऑफ देम हैव इनहेरिटेड द फॉर्चून। अब वो जो वोल्पोने है वो छुप के देख रहा है कि किस वो सब उन सब का रिएक्शन क्या होता है जब मॉस्को उनको बताता है कि जो वोल्टर, कॉर्बेशियो, कॉर्विनो, लेडी वुडबी कोई भी जो है उसका उत्तराधिकारी नहीं बना। तो वोल्पोने इस सब का मजा ले रहा है और बाद में फिर वो उनको और मजा लेने का के लिए उनका वोल्पोने देन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज एन ऑफिसर टू फर्दर टोंट एवरीवन। बट तो अब वो एक ऑफिसर का भेष बना लेता है उनको टोंट करने के लिए। जैसे कोई कोर्ट से आया हो वो उनसे बताता है कि क्या तुमको वोल्पोने ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये क्या तुमको बनाया, मतलब और उनके मजे जले पे नमक छिड़कने के लिए वो एक ऑफिसर का रूप धारण करके आ जाता है। बट ही पुशेस वोल्टोर
So far that Voltaire decided to confess to the lie about Celia and Bonario that he told in the court to claim Volpone's innocence. वो वोल्टोर को इतना परेशान करता है, इतना पुश करता है, मतलब इतना परेशान करता है कि लास्ट वोल्टोर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि मैंने जो झूठी गवाही दी थी अब मैं उसको वापस ले लूँगा कोर्ट में, जो मैंने तुम्हें बचाने मतलब वोल्पोने को बचाने के लिए जो मैंने झूठी गवाही दी थी बोनारियो और सिलिया के बारे में, मैं उसको वापस लूँगा। वोल्पोने इज एबल टू सैल्वेज द सिचुएशन बाय क्लेमिंग दैट वोल्टोर वाज पोजेस्ड व्हेन गिविंग हिज कन्फेशन। लेकिन वोल्पोने जो है वो स्थिति को सुधार लेता है, उबार लेता है, ये कह के कि जिस टाइम तुमने ये कन्फेशन किया था, झूठ बोला था जो, उस टाइम तुम पोजेस्ड थे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, ठीक है, या फिर मतलब बंधा हुआ था, किसी कोई सिचुएशन थी जिसके कारण उसने उसको झूठ बोला था। अगर वो सच बताएगा तो वो फंसेगा। बट देन मॉस्का अराइव्स इन द कोर्ट, और तभी मॉस्का वहाँ पे आ जाता है कोर्ट में। Mosca, who has decided to swindle Volpone, has realized that since Volpone is presumed dead with Mosca as his hire, अब Mosca जो है वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है वोल्पोने का। वो रियलाइज़ करता है कोर्ट में कि सबको ये पता है कि वो जो वोल्पोने है वो डेड है और Mosca जो है वो हायर है। Mosca can inherit the fortune by continuing to act like Volpone is dead। अब Mosca सोचता है कि मैं सच में उत्तराधिकारी बन सकता हूँ इस एक्ट को कंटिन्यू करके कि वोल्पोने तो मर चुका है, क्योंकि वोल्पोने मर चुका है और उसने जो झूठ मूठ के जो साइन किए थे अपने हायर बनाने का मॉस्का को, तो वो उसके पास थे ही और वो मर चुका है। अब ये सामने आएगा नहीं, वोल्पोने सामने आएगा तो फंसेगा, तो वो इस नाटक को कंटिन्यू करके खुद जो है हायर बनना चाहता है। ही यूजेज हिज प्लान टू सीक्रेटली बार्गेन फॉर सम ऑफ वोल्पोनेज फॉर्चून इन कोर्ट। तो अब वो इस प्लान का यूज़ कर लेता है। बट द टू कैन नॉट रीच ए डील, लेकिन दोनों में से कोई भी, यानी कि ना तो वोल्पोने और ना ही मॉस्का इस प्लान में सक्सेसफुल होते हैं। द वोल्पोने रिवील्स हिमसेल्फ टू प्रिवेंट मॉस्का फ्रॉम गेटिंग अवे विद ऑल ऑफ हिज मनी। अब वोल्पोने कैसे जाने दे सकता था वो मॉस्को को अपने सारे पैसे लेके, तो वोल्पोन रिवील्स हिमसेल्फ एंड हिज इंटायर प्लान। तो वोल्पोने अब क्या करता है, अपने आप को रिवील कर देता है और अपने सारे प्लान को रिवील कर देता है, कोर्ट के सामने बता देता है। द वेनेशियन कोर्ट सेंटेंसेस मॉस्का टू लाइफ इन प्रिजन। अब सारी सिचुएशन जो है कोर्ट के सामने आ गई है, तो वेनेशियन कोर्ट जो है वो मॉस्का को, जो उसका नौकर था, उसको लाइफ इन प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। दे डिसबार एंड बैनिश वोल्टोर। वोल्टोर को, जो कि एक वकील था, उसने अपने देश के संविधान के साथ, कानून के साथ धोखेबाजी की है, तो उसको देश निकाला दे दिया जाता है। दे कन्फाइन कोर्बेशियो टू ए मोनेस्ट्री एंड गिव ऑल हिज मनी टू बोनारियो। कोर्बेशियो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको एक मठ में भेज दिया जाता है कि जाओ तुम अपना राम के नाम लो, और उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है उसके बेटे बोनारियो को दे दी जाती है। दे पब्लिकली ह्यूमिलिएट, यानी कि सीलिया, अब यहाँ पे जो कोर्ट ने सीलिया और कोर्वेनो को क्या सजा दी, कोर्विनो को मतलब पब्लिकली ह्यूमिलिएट एंड लीगली डाइवोर्स कोर्विनो। कोर्विनो को सजा दी कि वो सीलिया को डाइवोर्स दे दे। एंड दे प्रोवाइडेड द अपर क्लास इक्विवेलेंट टू ए डेथ सेंटेंस टू वोल्पोने, और वोल्पोने को मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इस तरह इस जो प्ले का जो है वो एंड होता है पूरी भरपूर कॉमेडी के साथ।